राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोलिए नमो नारायण। एकादशी की कथा। अर्जुन जी ने कहा, हे प्रभु, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से बताइए। अर्जुन जी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वर्धनी एकादशी है और यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वर्धनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वर्धनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ग दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वर्धनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इन लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं, वह अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इन लोक में सुख और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ तथा हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है, तिल के दान से श्रेष्ठ स्वर्ग का दान तथा स्वर्ग के दान से श्रेष्ठ अन्न दान, और संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्या दान को शास्त्रों में अन्न दान के समान माना गया है। वर्धनी एकादशी के व्रत में अन्न दान तथा कन्या दान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालच वश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कमजोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वो प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं। उनको अगले जन्म में बिला योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पूर्व के तो चित्रगुप्त महाराज भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वर्धनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वर्धनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांचे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्व ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन तथा भजन कीर्तन आदि में ही लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगति भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से भयभीत होना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। कथा सार। सौभाग्य का आधार संयम है। प्रत्येक परिस्थिति में सभी प्रकार के संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग तथा भक्ति, पूजा आदि सभी व्यर्थ हो जाते हैं। तो कथा संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।